क्या आप जानते हैं कि महाभारत के वीर भीम एक बार मौत के मुंह में जा चुके थे और उन्हें बचाया था नागों ने। जी हाँ, वही नाग जिनके बारे में हम अक्सर केवल डरावनी कहानियों में सुनते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि भीम सिर्फ बलशाली योद्धा नहीं बल्कि नागों के सम्राट वासुकी के कृपा पात्र भी थे। क्या हो अगर इस पूरी घटना ने कौरवों और पांडवों की शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया था। चलिए आज एक ऐसे अनसुने अध्याय की बात करते हैं जो महाभारत की मुख्य कथा में तो दब गया, लेकिन इतिहास में उसका असर बहुत गहरा है। जब पांडव हस्तिनापुर लौटे ही थे, उनके साथ होने लगी साजिशें। धृतराष्ट्र के महल में भले सौहार्द दिखता था, लेकिन शकुनी और दुर्योधन की आंखों में जलन थी। तब उन्होंने रचाई लाक्षागृह की योजना, लेकिन वह विफल रही। पांडव जंगलों की ओर निकल पड़े और यहीं से शुरू होती है आज की रहस्यमयी घटना। एक दिन मां कुंती और पांडव जंगल में विश्राम कर रहे थे। भीम ने देखा कि उनकी मां और भाई बहुत थके हुए हैं और वह उन्हें सुलाकर पास की नदी के किनारे भोजन के लिए निकल पड़े। लेकिन वहीं उनकी नजर एक विशाल झरने पर पड़ी। पानी शुद्ध और मीठा दिखा। उन्होंने जैसे ही उस जल को पिया, वे अचानक अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन ये कोई सामान्य जल नहीं था, ये नागराज वासुकी द्वारा संरक्षित विष जल था। भीम को नागों ने बंदी बना लिया। वासुकी ने जब देखा कि यह साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं वायुपुत्र है, तो उसने एक फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वासुकी ने कहा, तुम विष से नहीं मरे, इसका मतलब तुम असाधारण हो। मैं तुम्हें नागलोक का रहस्य बताना चाहता हूँ। फिर वासुकी ने भीम को अमृत तुल्य नागरस पिलाया, जिससे भीम की शक्ति 100 गुना बढ़ गई। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। नागलोक में भीम ने नागों से युद्ध कौशल, गुप्त अस्त्र विद्या और प्राचीन संस्कृत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वहां समय बिताया और जब लौटे तो वे केवल योद्धा नहीं, एक अजेय शक्ति बन चुके थे। क्या आपने कभी सोचा है कि भीम में जो अतुल बल था वो सिर्फ वायुपुत्र होने से नहीं था, उसमें नागों का रहस्य भी शामिल था। इस पूरे प्रसंग को महाभारत के आदि पर्व और वन पर्व के कुछ गुप्त अध्यायों में ही संकेत के रूप में बताया गया है, लेकिन विद्वानों और प्राचीन ग्रंथों के व्याख्यान से हमें यह साफ होता है कि यह घटना किसी लोक कथा से बढ़कर है। इससे एक बात तय होती है, महाभारत सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी ज्ञान का अद्भुत संगम है। क्या हो अगर यह नागलोक आज भी अस्तित्व में हो? क्या हो अगर पांडवों की विजय का असली रहस्य सिर्फ दिव्यास्त्र नहीं, बल्कि वो गुप्त ज्ञान था जो उन्हें ऐसे अनुभवों से मिला? क्या आपने कभी सोचा है कि नागों और मनुष्यों के रिश्ते को इतना खास क्यों बताया गया? तो अगली बार जब आप भीम को केवल गदा लेकर युद्ध करते देखें, तो याद रखिए, उस ताकत के पीछे नागों का एक पूरा इतिहास छुपा है, जिसे इतिहास की किताबों ने अनदेखा कर दिया। अगर आपको ये अनसुनी महाभारत की गाथा रोचक लगी हो, तो कमेंट में जय नागराज वासुकी जरूर लिखें और बताइए, क्या आप अगली बार जानना चाहेंगे कि युधिष्ठिर ने मृत्यु के देवता धर्मराज से किस शर्त पर जीवन दान पाया था?